और अब से कुछ ही देर बाद अच्छी खबर आने वाली है और इस अच्छी खबर का इंतजार बीते 17 दिन से हर एक देशवासी को था। और आइए यही तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप चाह के भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन तस्वीरों से निकलने वाली हैं जिंदगियां, 41 जिंदगी जो बीते 17 दिन से सिलक्यारा टनल हादसे के बाद इसमें फंसी हुई थी। लगातार ड्रिलिंग की गई, खुदाई की गई, मशीन्स का इस्तेमाल किया गया, मैनुअल ड्रिलिंग की गई। एक्सपर्ट्स की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एक्सपर्ट्स, नेता, मुख्यमंत्री धामी, हर कोई यहां पर मौजूद रहा। और इन तस्वीरों को देखने के लिए इस वक्त आपको स्टैंड बाय मोड पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नजर आएंगी। ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया एरिया है और धामी क्योंकि इस वक्त इसी स्पॉट पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए ये तस्वीरें हैं इस वक्त धामी के पहुंचने की। धामी पहुंच चुके हैं, ये टनल के पास का एरिया है और ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो लगातार पीएम को भी अपडेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अपडेट उनकी तरफ से किया जा रहा है और इसके साथ साथ खुद वहां पर रहते हुए एक एक खबर की जानकारी वो इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तरकाशी से जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है और इस वक्त टनल में डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त टनल में मौजूद है। सबसे लंबा इंतजार ये उन परिवार वालों के लिए और वही परिवार वाले मजदूरों के इस वक्त टनल में मौजूद है। मजदूरों के गर्म कपड़ों के साथ परिवार वालों को, परिजनों को बुला लिया गया है और इसके साथ ही वो देख पाएंगे अपनों को जो बीते 17 दिन से इस टनल में मौजूद थे, टनल में फंसे हुए थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये न सिर्फ उनके परिजनों के लिए बल्कि हर एक देशवासी के लिए आज एक अच्छी खबर होने वाली है। और ये विक्ट्री साइन इस वक्त जो टीम का आपको नजर आ रहा है, ये विक्ट्री साइन बताने के लिए काफी है कि बीते 17 दिन से जो स्थितियां पैदा हो रखी थी उनसे पार पाकर इस टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने के लिए अब हम अंतिम कदम पर खड़े हैं। और किसी भी समय क्योंकि प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और किसी भी समय इस वक्त मजदूरों के निकलने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। वीके सिंह टनल के पास ही इस वक्त मौजूद है और वीके सिंह ये कह चुके हैं कि कुछ मिनट का और इंतजार करिए। और कुछ मिनट का इंतजार करने के साथ साथ एक एक दिन की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 17 दिन से इन मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद जारी थी। टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। स्टैंड बाय मोड पर खड़ी हुई इस वक्त एम्बुलेंस आपको लंबी लंबी कतारों में नजर आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि वहां पर मौसम ठंडा है, बर्फीला इलाका, और ऐसे में जब वो उस टेम्परेचर से मजदूर बाहर निकलेंगे, गर्म कपड़ों की उनको जरूरत पड़ेगी, मेडिकल अटेंशन की उनको जरूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि परिवार वालों को भी बुला लिया गया है, उनके गर्म कपड़े मजदूरों के लिए बुला लिए गए हैं और उस वक्त उस जरूरत के हिसाब से एक एक चीज मजदूरों को मुहैया कराई जाएगी क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद अच्छी खबर आने वाली है। भास्कर खुलबे के साथ टनल से बाहर वीके सिंह इस वक्त आ चुके हैं। कुछ मिनट का और इंतजार करिए, ये वीके सिंह ने कहा है और ये इंतजार लंबा 17 दिन का इंतजार आज खत्म होने वाला है क्योंकि किसी भी वक्त टनल से ये मजदूर बाहर आ सकते हैं। 41 बेड का एक अस्पताल तैयार कर लिया गया है। एम्बुलेंस इस वक्त टनल में जा चुकी है। अब से थोड़ी ही देर पहले सीएम धामी पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू टीम विक्ट्री साइन दिखा चुकी है और इन तस्वीरों पर इस वक्त निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम की जो तस्वीरें आई उस विक्ट्री साइन के साथ वो बताने के लिए काफी हैं कि 17 दिन की मेहनत रंग लाने वाली है। और 17 दिन से जो मजदूर जिनको ढांढस बंधाया जा रहा था, जिनसे वॉकी टॉकी पे बात हो रही थी, जिनको खाने का सामान मुहैया कराया जा रहा था, उनके लिए टनल के अंदर का अंधेरा अब से थोड़ी ही देर बाद दूर होने वाला है। और ये तमाम मजदूर टनल के बाहर आकर जब रोशनी देखेंगे तो वो सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि जिंदगी की रोशनी होगी इन 41 मजदूरों के लिए। और इस वक्त टनल में मौजूद सीएम धामी एक्सपर्ट से एक एक जानकारी इस वक्त वो लेते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम धामी को अपडेट किया जा रहा है क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सीएम धामी से लगातार कनेक्टेड है और उनसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। और कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें आने लगेंगी जब रेस्क्यू टीम एक एक कर बाहर निकाल
निकालेगी 41 मजदूरों को जो बीते 17 दिन से अंदर है। 17 दिन से तमाम चुनौतियों का सामना करने के बाद बाहर मौजूद वो टीम चुनौतियों का सामना करने के बाद मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग से लेकर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करती हुई फिर मैनुअल ड्रिलिंग पर आई, मशीन्स बाहर से मंगवाई गई और आखिरकार वो 17 दिन का रास्ता सफर अब खत्म होने वाला है। क्या व्यवस्था है खाने वगैरह की? सर उनका खाना पैकिंग है और जो गाड़ियाँ जाएंगी एम्बुलेंस उसमें उनका खाना पैकिंग होके जाएगा उनके साथ। क्या कुछ खाने में रखा गया है? उनके आलू गोभी की सब्जी है, रोटी है, राइस है, चावल है, दाल है। अच्छा, एम्बुलेंस में रखवा दिया गया है? हाँ जी। नहीं अभी रखा ही नहीं गया, जैसे जैसे एम्बुलेंस आएंगी उनके साथ जाएगा। मतलब उनके फैमिली मेंबर्स का भी रखा जाएगा खाना? सर उनका फैमिली मेम्बर का पूरा मतलब खाना पीना जो भी है, उनके बैग्स वगैरह सभी पैक हो रखे हैं, अंदर हैं। जैसे एम्बुलेंस निकलेगी उनके साथ ही वो चले जाएंगे। अच्छा, आज सुबह क्या क्या खाने में भेजा गया इन लोगों को? सर ब्रेड जैम, खिचड़ी है और मिल्क है। ब्रेड, जैम, खिचड़ी, ये वो चीजें हैं जो मजदूरों को खाने के लिए दी जाएंगी। हालांकि इस बीच में मजदूरों को खाने के लिए क्या देना है इसको लेकर भी एक्सपर्ट्स की तरफ से जानकारी ली जा रही थी। मजदूरों को उस पाइप के जरिए खिचड़ी भी पहुंचाई गई थी, बाकी खाने पीने का सामान भी उनको पहुंचाया गया था, क्योंकि अंदर की कंडीशंस बहुत ही विपरीत थी जिसमें फंसे हुए ये 41 मजदूर। क्योंकि देखिए टनल में अब खुदाई का काम, जल्दी से आपको अपडेट कर देती हूँ अभी तक क्या हो चुका है। टनल में मजदूरों तक पाइप पहुंच चुका है। वी.के. सिंह अंदर मौजूद थे, वो बाहर आ चुके हैं और उन्होंने ये कह दिया कुछ और देर का इंतजार करिए। ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस के लिए इस वक्त बना दिया गया है और ये लाइव तस्वीरें उत्तरकाशी से इस वक्त आपके सामने हैं। किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं ये 41 मजदूर और रेस्क्यू के बाद अस्पताल लेकर जाया जाएगा इन मजदूरों को। जो ऋषिकेश का एम्स है उसमें 41 बेड तैयार कर दिए गए हैं। जो एम्बुलेंस हैं बाहर इस वक्त तैनात, उनमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और देखिए इस वक्त तस्वीरें ऋषिकेश एम्स की भी आ चुकी हैं। 41 बेड यहां पर तैयार कर दिए गए हैं क्योंकि 41 जिंदगियां हैं, 41 मजदूर हैं जो बीते 17 दिन से इस टनल में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की, जिनकी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। और सुरंग से रेस्क्यू टीम की तस्वीरें बहुत राहत देने वाली हैं। सीधा इस वक्त चलेंगे ग्राउंड पर जहां पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी अक्षय जो लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। अक्षय, सबसे पहले मुझे ये बताइए मजदूरों के परिजन कितनी राहत भरी सांस इस वक्त ले रहे हैं? बिल्कुल राहत की सांस ली है और कुछ देर पहले हमने लाइव उनसे बातचीत भी किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि चेहरे पर अब तो निश्चित रूप से खुशी है, लेकिन अब इंतजार है कि कब उनका चेहरा देख पाए, जो पिछले 17 दिन से इस सिलक्यारा टनल में फंसे हैं। लेकिन पाइप पहुंच चुका है, निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर है, जनरल वी.के. सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अंदर है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और कह सकते हैं कि रेस्क्यू करने की कवायद शुरू कर दी गई है जो अंतिम क्षण में है। ये कहा जा रहा है कि उनको निकालने की कवायद मजदूरों को शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम उनको निकाल रही है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स के भी सदस्य वहाँ, डॉक्टर्स टीम भी मौजूद है। अंदर टेंट भी लगाया गया है। उनको निकालने के बाद स्वास्थ्य जांच की जा रही है। 3 मिनट के आसपास का समय पूर्णिमा लग रहा है ये निकालने में जो बनाया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर निश्चित रूप से सभी मजदूरों को निकाला जा सकता है। 1-1.25 घंटे के अंदर सभी मजदूर वापस आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें ये सिलक्यारा टनल और सिलक्यारा टनल के अंदर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। इसके अंदर नीचे 3 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है और 3 एम्बुलेंस के अलावा वहाँ डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम रखी गई है। इसके अलावा देख सकते हैं कि टनल के बाहर एम्बुलेंस की कतार आपको सिर्फ देखने को मिलेंगी। और इस वक्त देखिए फूलों की मालाएं, अक्षय फूलों की मालाएं पहुंचने लगी हैं मजदूरों के लिए। जैसे ही बाहर वो निकलेंगे खुशी उनके साथ साझा की जाएगी, फूलों की माला उनको पहनाई जाएगी। अभी एक खबर मिल रही है लेकिन पाइप पहुंच चुका है अक्षय। जाहिर है कि एक मजदूर को बाहर निकालने के लिए 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन अभी हम होल्ड पर क्यों हैं जरा समझाइए, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। क्या है जो अभी बचा हुआ है?
देखिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुँचे हैं और सुरक्षित निकालने की कवायद जारी है ताकि जो मजदूर हैं उनको किसी तरह का चोट न लगे, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति समझी जा सकती है। और जिस तरह से तस्वीरें आई हैं वो निश्चित रूप से बता रही है कि सब कुछ सही है, लेकिन मानसिक स्थिति, क्योंकि 17 दिन से वो इस टनल में मौजूद है, रोशनी हल्की सी मिलती है, सूर्य की किरणें नहीं मिल पाई हैं, जो सिर्फ लाइट के सहारे वो थे, ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही थी, लेकिन कह सकते हैं कि मेंटल स्थिति थोड़ी सी उनकी बेहतर हो, उसके बाद उनको निकालने की कवायद, क्योंकि अब परिजन पहुंच चुके हैं, बैकपैक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी कभी भी टनल के अंदर बुलाया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो परिजन होंगे वो जो रेस्क्यू किए मजदूर होंगे उनके साथ अस्पताल की तरफ जाएंगे, तो ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही पूरा किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी ये तो